दरभंगा के लोग धन्यवाद जी बहुत लेट तो है नहीं आएंगे नाश्ता करेंगे 11 जुलाई को बाजार में लेट पाया हम लोगों ने चलेंगे हम यहाँ से आ रहे हैं मंत्री बीडी पब्लिक स्कूल में सरवन जी तक एजेंट है इसी प्रकार का उनका लड़का मिला है अब मुझे भेंट चिंतन बैठक में भाग लिया था। उसमें भी हम लोगों ने वो हमारी पहली बैठक थी जिसमें भौतिक रूप से सभी जिलों से लोग आए थे। उस समय कृष्णा जी डेक्स इंस्पायर बिहार से लोग जुड़ने शुरू ही हुए थे और यदि कहा जाए तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उस समय तक कोई भी चैप्टर का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था। वहां से हम लोगों ने उस यात्रा को प्रारंभ किया जिसमें आज 17 जुलाई 2022 को हर जिले में व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से लगभग 40,000 लोग जुड़ चुके हैं जो प्रतिदिन अलग अलग मैसेजेस ग्रुप में जाते हैं। क्या इवेंट्स दूसरे जिलों में चल रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी साझा करते हैं और लगभग 21 जिलों में सभी ब्लॉक्स में छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके हैं जिसमें भी कहीं कम कहीं अधिक संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। ये तो केवल एक वर्ष में जो सबका सम्मिलित प्रयास हुआ उसमें इतने लोगों को हम ग्रुप्स में जोड़ पाए। बहुत समय बीत चुका था। एक वर्ष के बाद पुनः आवश्यकता प्रतीत हुई कि सब लोग एक साथ फिर से मिलें। इस यात्रा में अभी तक काफी कुछ हम लोग कर चुके हैं लेकिन जहां जाना है उसके लिए बहुत कुछ करना शेष है। अच्छी बात यह है कि लगभग 12 देशों में भी छोटी संख्या में ही सही लेकिन बिहार के लोगों को हम जोड़ पाने में सक्षम हुए हैं। इसमें अभी सबसे एक्टिव चैप्टर हमारा दुबई में है जो ये चैप्टर जिसके एक बैठक भी हम लोगों ने आयोजित की थी वहां पर और उसमें काफी इफेक्टिवली लोग कंट्रीब्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं। उस चैप्टर से जितने लोगों को हम लोगों ने उनके जिलों से जोड़ा तो अपने जिलों में भी उस प्रकार से कुछ न कुछ लोगों को जोड़ने का योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं। आवश्यकता क्या थी? कई बार वार्षिकोत्सव में भी उससे पहले भी हर कार्यक्रम में हर युवा संवाद में हम लोग बात करते रहे हैं, संवाद स्थापित करने का प्रयास करते रहे हैं कि आवश्यकता क्या है। लेकिन आवश्यकता है तभी तो इतने लोग जुड़ पाए और आवश्यकता है तभी तो इतने दूर से लोग यात्रा करके आज पटना में एकत्रित हुए हैं। सबके मन में एक अभिलाषा है, एक स्वप्न है बिहार को बनाने का, बिहार के भविष्य में अपना योगदान देने का। उसमें किसी का अपना स्वार्थ क्या होगा? अपना स्वार्थ यदि होता तो शायद हम लोग यहाँ नहीं होते। क्योंकि किसी व्यक्ति को भी आमंत्रित करने के लिए यदि अब प्रयास भी करें, उनको आने जाने का किराया भी दें तो भी शायद बहुत लोग उसमें आना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर कुछ खींच के ला रही है लोगों को तो मकसद एक ही है, उद्देश्य एक ही है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में बिहार का भविष्य उज्जवल। आज इस बैठक में मैं स्वागत करता हूं राहुल कुमार सिंह जी का, लेफ्टिनेंट कर्नल आशीष दुबे जी का, डॉक्टर प्रीति बाला जी का, जिनके उद्गार उससे पहले आप लोगों ने सुना। मैं स्वागत करता हूं सभी का जो इतने दूर से इतने परेशानी में, कुछ लोग अभी भी मैसेजेस आ ही रहे हैं। कुछ सावन की वजह से कहीं कहीं ट्रैफिक की समस्या है, लोग जाम में भी फंसे हैं, लेकिन अब काफी जगह से लोग आ चुके हैं। तो जो बैठक मैं तो बीच बीच में बोलूंगा ही, लेकिन आज मुख्य रूप से मैं सुनना चाहता हूं, हर व्यक्ति से सुनना चाहता हूं तो
क्योंकि जब हम लोगों ने 11 जुलाई पिछले वर्ष बैठक की थी, उसके बाद करीब 1 महीने तक जब लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ, प्रारंभ में तो फेसबुक पेजेस बने थे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ने का प्रयास शुरू हुआ, तो सबके मन में एक प्रश्न पूछते थे कि भाई इसमें मेरा क्या फायदा होगा। उससे हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि जितने भी उस समय कोऑर्डिनेटर से बात होती थी तो सब पूछते थे कि हम लोगों को जोड़ने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं इसमें मेरा क्या लाभ। तो हमने कहा जिसको अपना लाभ देखना वैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है नहीं, हम चलते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे और धीरे धीरे जब गति आएगी तो जो व्यक्ति अपना लाभ खोज रहे हैं शायद उनको भी इस अभियान में लाभ दिखने लगेगा। उसी गति से हम बढ़ रहे हैं। मैं अनुभव सुनना चाहता हूं, सभी लोग क्या कठिनाई आई, अपने अपने जिले में किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद दूसरे जिले से आए व्यक्ति को पहली बार मिल रहे होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप उनके मैसेजेस देखते होंगे, लेकिन भौतिक रूप से पहली बार संभवतः बहुत लोग एक दूसरे से मिलेंगे। यही हमारी टीम है। अभी कर्नल आशीष दुबे ने बड़ी अच्छी बात कही, नॉट आई, नॉट मी माई सेल्फ, इट्स वी। बिहार बदलने में किसी एक व्यक्ति का अभियान नहीं, शुरुआत हो सकती है, लेकिन यदि इतने लोग उस शुरुआत के बाद, आह्वान के बाद जुटे हैं तो सबकी मंशा तो एक ही है। अब मंशा को गति कैसे दी जाए? संख्या केवल 40,000 तक रहेगी तो उसी में सिमटे रहेंगे। हमें तो इसको बहुत आगे ले जाना, हर व्यक्ति के मन तक पहुंचना है, दिल को छूना है। कैसे कर पाएंगे, कैसे कर सकेंगे, किस प्रकार की योजनाएं हम चला सकते हैं, मिलकर चला सकते हैं, किस प्रकार की योजनाएं चला सकते हैं जिसमें अधिक राशि की आवश्यकता नहीं हो, और यदि ऐसी योजनाएं हो जिसमें राशि की आवश्यकता हो तो राशि के लिए वैसे लोगों को कैसे जोड़ पाएंगे जो सक्षम है और सहयोग करने के लिए तत्पर हो। बहुत अच्छी बात इस बीच में यह भी हुई, दिल्ली में, पटना में कुछ लोगों ने एक फाउंडेशन भी बनाया डोनेशन के लिए दिल्ली में, उसमें ATG का एग्जेम्पशन भी लिया, काफी लोगों ने डोनेट भी किया, तभी हम लोग वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट कर पाए। लोग अपने आप जुड़ रहे हैं, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं जो देने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, तभी हम बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। और सबकी मंशा लगभग वही है, जैसे गुजरात में इतने लोग जुड़ गए उसी के बाद ही तो समिट हो पाया। ऐसे ही लोग जोड़ते जब हम जाएंगे, मन से जोड़ते जाएंगे, तो शुरुआत में हो सकता है कि हम सभी को कन्विंस नहीं कर पाए, नहीं बता पाए, लेकिन जब संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जब लोग देखेंगे तो 100 लोग कहीं जा रहे हो और उनको पता नहीं हो कि मार्ग सही है, लेकिन उसमें 5 लोग ऐसे हों जो हर समय सही मार्ग की ओर ले जाना चाहते हो, तो कुछ समय के बाद जो लोग चल रहे होते हैं वो 5 लोगों के साथ ही चलने लगते हैं। ऐसी बात इतिहास ने सब हमेशा प्रमाणित की है। जब भी कोई हृदय की बात को लेकर चला है किसी भी देश में, किसी भी सभ्यता में, उसने अंततः विजय प्राप्त की ही है। तो सब लोग मिलकर जब उस प्रकार से समाज में उस रूप में काम करेंगे, निश्चित ही जो प्रेरणा की बात हम लोग कर रहे हैं, किसी प्रेरणा ने तो कभी इस बिहार में जब मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, लोगों को जोड़ने का काम किया था। हर बार मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहराता हूं क्योंकि जब संसाधन नहीं थे, इन द लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारी कनेक्टिंग पावर कितनी थी, लेकिन उसका आधार क्या था? सोच बड़ी थी। सोच बड़ी थी तभी तो हम अफगानिस्तान के पार तक सोच पा रहे थे। आज यदि हम छोटी छोटी चीजों में उलझते हैं, आपस में संघर्ष करते हैं, तो बिहार कहाँ बनेगा? मुख्य संदेश अगर हमारे अभियान का कुछ है तो यही है कि लोगों को बड़ा सोचना होगा, जो सक्षम है उनको उनके सहयोग के लिए सामने आना होगा। तभी जो हमारा उद्देश्य है, समाज कैसे बदलेगा, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, शिक्षा का स्तर होना चाहिए और शिक्षा ईमानदारी से होनी चाहिए। उसमें अगर कोई शॉर्टकट्स खोजेंगे, युक्तियां लगाएंगे, तो जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा। बिहार में प्राचीन काल से ही यदि हम देखें तो शिक्षा या ज्ञान ऐसी धुरी थी जिसके कारण पूरे विश्व भर से लोग पीछे चले जाते थे। क्षमता आज भी है। समतामूलक समाज की बात हम क्यों कहते हैं? जातियां तो पहले भी थी, लेकिन जातिवाद अगर इस प्रकार से हावी रहा होता तो मगध में कहाँ नंदवंश का उदय होता, कहाँ कभी गुप्त वंश की हम कल्पना शासक के रूप में करते। और जो भी बिहार का स्वर्णिम काल रहा उसमें सब हमेशा यदि कोई चीज कॉमन है तो वो है अपवाद। जो बाकी पूरे क्षेत्रों से अलग थी, कुछ अलग था, या तो
कोई ऐसा व्यक्ति शासन कर रहा था जिसके शासन किए जाने की कल्पना किसी अन्य क्षेत्र में हो ही नहीं सकती थी, लेकिन बिहार ने करके दिखाया। जो दर्शन था वो भी भिन्न थी, और दर्शन जब उसका जब जन्म हुआ, उसकी जब प्रसारित होने लगी तो विश्व भर में प्रसारित होने में समय नहीं लगा। और उस काल में जब इंटरनेट भी नहीं था, कोई मीडियम नहीं था, कैसे संभव हो सका कि बौद्ध धर्म जब फैला तो कोरिया के सुदूर गांव में भी उसका प्रभाव उसी रूप में व्याप्त हुआ जो मूल मगध में था। चिंतन करना होगा, और जब यही बात मैं कहता हूँ, अंतर्मन की भावना जब निकलती है लोगों को जोड़ती है। तो आज मैं तो आगे और बोलूंगा, सुनूंगा, आइडिया सुनूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा एक एक करके सब लोग अपना परिचय दें, बताएं कहां से आए हैं, ताकि दूसरे लोग भी उनको जान सकें। अभियान से कब से जुड़े, अभी तक अभियान में उनकी क्या भूमिका रही, किस प्रकार से क्या समस्याएं आई, लोगों को जोड़ने में क्या समस्याएं आई, या यदि किसी प्रकार से उनको लगा कि कोई आइडिया अच्छा है जिससे हम और लोगों को जोड़ सकते हैं, तो सबके साथ साझा जरूर करेंगे। मैं सुनूंगा, बीच बीच में बोलता भी रहूंगा, और सबसे सुनने के बाद आज मुख्य रूप से चिंतन शिविर यही है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम जुड़े हैं, जिसके लिए इतना अपना समय भी दे रहे हैं, इतना परिश्रम भी कर रहे हैं, उसको उस सफलता तक कैसे हम ले जाएं जिसकी कल्पना सबके मन में है, और लोगों को कैसे जोड़ पाए, किस प्रकार से हम अभियान चलाएं, किस प्रकार से लोगों को जोड़ने का अभियान चलाएं, कैसे करें, इस पर सभी के विचार आमंत्रित हैं। और साथ में परिचय जरूर दें, कब से जुड़े, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ताकि सब एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। हम लोग आज हैं, भोजन की व्यवस्था है, हम लोग यहाँ आज पूरा समय देने के लिए नहीं आए। धन्यवाद।